कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तुम्हें विशेष आशीर्वाद देने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। हाँ मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल ठीक सुन रहे हो। मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देने जा रहा हूँ जिससे तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएंगे मेरे बच्चे। बहुत तरक्की होगी तुम्हारी, बहुत विकास होगा, तुम्हारी बहुत उन्नति होगी मेरे बच्चे। तुम जिस भी क्षेत्र में जाने की सोच रहे हो ना, उस क्षेत्र में तुम नाम कमाओगे, अपनी पहचान बनाओगे। वहाँ पर तुम्हारी एक अलग से पहचान होगी मेरे बच्चे। जैसा कि तुम चाहते थे ना कि हर कोई तुम्हें पहचाने, तो देखना तुम इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाओगे ना कि हर कोई तुम्हें पहचानेगा और तुम्हारा काम ही होगा जिसकी वजह से तुम पहचाने जाओगे। अपने स्थान पर तुम बहुत कुछ नया करोगे, बहुत कुछ। और सुनो, तुमने सोचा भी नहीं था ना कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ वो होगा। तो सुनो मेरी बात, कभी कभी मेरे बच्चे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जो हमें पता नहीं होता, लेकिन वो अचानक से हो जाती हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। लेकिन तुम घबराया मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा कृष्ण। मैं हर पल तुम्हारे लिए हूँ मेरे बच्चे। तुम किसी भी परिस्थिति से घबराया मत करो, चाहे कोई परिस्थिति तुम्हारी ज़िंदगी में अचानक से आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे पास हमेशा है और मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। मैं देखता हूँ, मैं सब कुछ देखता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, ये मैं बहुत भली भांति जानता हूँ मेरे बच्चे, ये इंसान की फितरत है कि जिस इंसान को हर चीज़ सरलता से प्राप्त हो जाए ना, उसे उसकी कीमत नहीं रहती। सरलता से प्राप्त हुई कोई भी चीज़ ना उसे भाती नहीं है, उसे लगता है कि उसका कोई मूल्य ही नहीं है। जब तक किसी चीज़ का मूल्य नहीं होता ना, या फिर इंसान उसे खोने के बाद पा ना ले, तब तक उसे उसकी कीमत समझ में नहीं आती। और ऐसे ही कुछ तुम्हारे साथ हुआ। जो चीज़ तुम्हें बहुत आसानी से मिल गई ना, तुम्हें लगा कि उसका शायद कोई मूल्य ही नहीं है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। अब जब वो चीज़ तुम्हारे हाथ से चली गई है ना, तब तुम्हें उसकी कीमत समझ में आ रही है कि वो थी क्या सच में तुम्हारे लिए। अब तुम्हें महसूस हो रहा है, अब तुम्हें पता चल रहा है कि वो क्या था। क्योंकि जब वो तुम्हारे पास था ना, तुमने उसकी कद्र ही नहीं की, तुमने उसकी कीमत ही नहीं समझी। लेकिन अब तुम्हें समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि क्या है सच में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खोने के बाद में ही समझ में आती हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें अपनी भूल का पछतावा है, अगर तुम्हें अपनी गलती महसूस हुई है ना कि तुमने क्या खोया है, तो मैं तुम्हें ज़रूर वापस ला कर दूँगा, ज़रूर दूँगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और सुनो मेरे बच्चे, कोई इंसान ऐसा है तुम्हारे आसपास जो दो मुख के मुखौटे लगाकर घूमता है, जो तुम्हारे सामने तो तुम्हारी बातें करता है, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे ही तुम्हारी बुराइयां भी करता है। और बहुत हद तक ना तुम ऐसे इंसान को जानते हो मेरे बच्चे कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तुम जानते हो ना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो उस इंसान से थोड़ा सा बच के रहो, क्योंकि तुम उस इंसान की ना अच्छे से नीयत नहीं जानते, उसके बारे में तुम बहुत अच्छे से नहीं जानते हो। लेकिन ऐसे इंसान से बच के रहना तुम्हारा काम है, तुम्हें सावधान रहना होगा मेरे बच्चे। उस इंसान से बचकर रहो, समझ गए ना। और सुनो, अगर तुम्हें किसी पर शक है और अगर तुम्हें कोई खाने पीने को बुलाता है अपने यहाँ पर, और या फिर तुम्हें देकर जाता है ना, तो तुम उससे खाना मत मेरे बच्चे। तुम या तो मेरा नाम जाप करना और मुझसे कहना कि हे कृष्ण मुझे बचा लो, या फिर मेरे आगे उस प्रसाद को रख देना। जो भी खाने पीने की चीज़ हो उसे तुम मेरे आगे रखना और उसके बाद में ही खाना, वरना बिल्कुल भी मत छूना, बिल्कुल मत खाना। अगर हो सके तो किसी गाय या किसी कुत्ते को या फिर किसी जानवर को तुम खिला देना, लेकिन तुम मत खाना। जिस पर भी तुम्हें शक है ना, उसका दिया हुआ कुछ भी मत लेना, समझ रहे हो ना। और सुनो मेरी बात, चमत्कार तो तुम्हारी ज़िंदगी में हर रोज़ होते हैं, लेकिन बस तुम देख नहीं पाते हो। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो देखते हैं, जो महसूस भी कर लेते हैं मुझे, मेरे चमत्कारों को मुझे महसूस भी करते हैं। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो महसूस ही नहीं कर पाते हैं मुझे, उनकी बस यही शिकायत है कि मैं उन्हें दर्शन नहीं देता। तो सुनो मेरे बच्चे, मैं हर बार अलग अलग तरीक़ों से तुम्हें दर्शन देता हूँ, लेकिन बस ये है ना कि तुम पहचान नहीं पाते हो मेरे बच्चे। मुझे पहचानने की कोशिश करो, महसूस करने की कोशिश करो। अगर दिल से, सच्चे भाव से तुम मुझे महसूस करोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ मेरे बच्चे, तुम मुझे महसूस भी कर पाओगे, मेरे दर्शन भी कर पाओगे।
समझ रहे हो ना? और सुनो, तुम्हें हर दर्द से मैं बाहर निकाल लूँगा मेरे बच्चे, हर परेशानी से तुम्हें उबार लूँगा, तुम चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे कानों में जो दुखद समाचार आया है ना मेरे बच्चे, उस समाचार को तुम किसी से मत कहना, क्योंकि किसी को धक्का लग सकता है मेरे बच्चे। उस तक वो पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम कुछ मत कहना। वो जो दुख का समाचार है ना मेरे बच्चे, वो तुम किसी से मत कहना, वो मैं कहूँगा अपने तरीके से, लेकिन तुम कहोगे ना तो कुछ हो सकता है मेरे बच्चे, तो मत कहना, तुम बिल्कुल मत कहना। देखो, जो होना था वो हो चुका, तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो है तुम्हारे पास उसको संभाल के रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ मेरे बच्चे, थोड़ा संभल कर, हर किसी को नहीं बताया जाता, थोड़ा संभल कर रहो मेरे बच्चे, संभल कर मैं बताऊँगा अपने तरीके से, ठीक है? और सुनो, तुम हमेशा सत्य की राह ही चुनो मेरे बच्चे। तुमने पूछा था ना मुझसे कि कान्हा मैं किस ओर चलूँ, किस दिशा की तरफ चलूँ, तो सुनो मेरी बात, तुम्हें सच का ही राह चुननी है, सच ही चुनना है, सत्य का मार्ग ही चुनना है, क्योंकि सत्य ही सही है मेरे बच्चे, और कुछ भी सही नहीं है। मानता हूँ कि सत्य थोड़ा कठिन है, सत्य की राहें कठिन है, लेकिन सत्य ही जीतता है मेरे बच्चे, और झूठ हमेशा हारता है। और मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मानता हूँ कठिन होगा, लेकिन मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ, तुम अकेले थोड़ी ना हो। और सुनो, मुझे मालूम है कि तुम्हें कर्जा चुकाना है मेरे बच्चे, तुम्हें भुगतान करना है। तुम बहुत परेशान हो रहे हो और तुम्हारी आर्थिक तंगी बहुत हो चुकी है, तुम बहुत परेशान हो मेरे बच्चे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से पैसों का इंतज़ाम होगा और कहाँ से क्या होगा। तो सुनो, तुम्हारे पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा, मैं सब कर लूँगा, ठीक है? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हें हर एक चीज़ से मैं बाहर निकाल लूँगा, बिल्कुल निकालूँगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें बिना मांगे ही मैं सब कुछ देता हूँ मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे पास पहुँच जाता है। और अगर जो नहीं दे रहा हूँ ना, तो समझ जाओ कि इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ चीज़ों में देरी हो रही है तो उसके पीछे भी कुछ कारण है मेरे बच्चे। हो सकता है कि मैं उससे भी अच्छा तुम्हें देने वाला हूँ, या फिर अगर नहीं दे रहा हूँ तो तुम्हारे लिए उस वक्त के लिए अच्छा नहीं है। तो समझो मेरी बात को, मैं अगर तुम्हें देरी से देना चाह रहा हूँ तो उसके पीछे भी कुछ कारण है। तो तुम ना ऐसे मत सोचा करो कि मैं तुम्हें नहीं देना चाहता, या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है, या तुम्हारी पूजा में कोई कमी है। ना तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है, ना तुम्हारी पूजा में कोई कमी है मेरे बच्चे। बस वक्त है, वक्त के अनुसार सब चीज़ें होती हैं। ना वक्त से पहले कुछ हुआ, ना वक्त के बाद कुछ होगा, जो होगा सो वक्त पर ही होगा। तो उस सही वक्त का इंतज़ार करो, ठीक है? और सुनो मेरे बच्चे, अपने बच्चों को तुम आराम देते हो, सुख सुविधाएं देते हो, सब कुछ दो, बहुत अच्छी बात है। माता पिता बच्चों के लिए ही करते हैं, दो, सब कुछ दो, सारे आराम दो, सब कुछ करो, सब कुछ उन्हें दो जो वो चाहते हैं, लेकिन उन्हें सबसे पहले दो संस्कार। अगर तुमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए ना, तो समझ लो तुमने कुछ भी नहीं दिया। एक बार को तुम उसे कुछ अच्छा खाना, अच्छा पीना मत दो, लेकिन संस्कार दो। अगर तुमने संस्कार दिए ना, तो तुम्हारा बच्चा तुम्हें बहुत ऊपर उठा लेगा। लेकिन अगर तुमने संस्कार नहीं दिए ना, तो चाहे तुम कितना भी उन्हें दे दो, वो एक ना एक दिन खाली ज़रूर हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने संस्कार दिए ना, तो संस्कार ज़िंदगी भर बढ़ते रहेंगे, और उसी संस्कार से ना तुम गर्व महसूस करोगे। तुम देखना, चाहे रूखी सूखी खाओगे, लेकिन इज़्ज़त की खाओगे, इज़्ज़त करेंगे तुम्हारे बच्चे। तो अपने बच्चों को संस्कार दो, कुछ मत दो लेकिन संस्कार ज़रूर दो, ठीक है? तुम्हारे चाहे सपने बड़े हों या छोटे हों मेरे बच्चे, उन्हें पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तो वो जिम्मेदारी मेरी है, मैं पूरी करूँगा उसे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल निडर होकर रहो, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूँगा, खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।